नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो आती हैं वो आती है लूप्स और इटरेशन स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस, जिसको आप लूप्स भी बोलते हो, राइट। व्हेन अ सिंगल स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम, देन सच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड लूप इटरेटिंग स्टेटमेंट्स। दीज आर आल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट। सो जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है बार बार अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम, राइट। सपोज आपने एक प्रिंट कराना है टेबल अप टू 10, राइट। सो 2 का टेबल अगर आपने 10 तक कराना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है लूप लगाना पड़ेगा कि सपोज कि उसकी वैल्यू 10 के ऊपर ना जा पाए, राइट। सो इसको आप वैसे ही समझ सकते हो कि आपको जब सपोज एक चीज़ प्रिंट करवानी हो जब आपको एक चीज़ प्रिंट करवानी हो नंबर ऑफ़ टाइम्स, राइट, तो बजाय इसके कि आप बार बार उस चीज़ को लिखें, आप एक ही बार लूप स्टेटमेंट के अंदर उसको डिफ़ाइन करके आप एक लाइन के कोड में ही उसको बार बार ही रिपीट करवा सकते हैं, राइट। सो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लूप्स। सो पार्ट्स ऑफ लूप्स में कौन क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आती है इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं किसी भी लूप को स्टार्ट होने से पहले, राइट। सबसे पहले हमको एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, राइट। देन उसके बाद आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसमें हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं जिसमें जो बॉडी की जो लूप होता है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये चीज़ एक्सप्रेशन डिसाइड करता है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू देन द लूप बॉडी गेट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज लूप इज़ टर्मिनेटेड। अगर जो टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर वो उसकी वैल्यू ट्रू आती है तभी जो लूप बॉडी का जो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना वो एग्जिट हो जाएगी यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। In an entry control loop, the test expression is evaluated before entering into a loop, whereas an exit control loop, entry control loop में जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्यूएट होता है सबसे पहले बिफोर एंड बॉडी लूप ऑफ द बॉडी में एंटरिंग होने से पहले, राइट। और जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है उसमें सब टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है लूप से एग्जिट होने से पहले, राइट। इन सी प्लस प्लस फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड डू वाइल लूप्स इज ए एग्जिट कंट्रोल लूप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूप्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक एंट्री कंट्रोल लूप्स होता है जिसमें फॉर लूप आता है और जिसमें वाइल लूप आता है, राइट। और इन एंट्री कंट्रोल लूप्स में जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्यूएट होता है बिफोर लूप में एंटर होने से पहले, और एग्जिट लूप में क्या होता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है जब वो लूप से एग्जिट होने वाला होता है, राइट। और इसमें कौन सा आता है हमारा डू वाइल लूप। थर्ड आता है अपडेट एक्सप्रेशन। द अपडेट एक्सप्रेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ द लूप स्टेटमेंट। द अपडेट एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। सो अपडेट एक्सप्रेशन जो होता है वो लूप की जो वेरिएबल होता है उसको चेंज करता है बार बार, और जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसको अपडेट भी करता है साथ साथ। और फोर्थ आता है बॉडी ऑफ लूप। द स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली from body of the loop in an entry control loop. First, that test expression is evaluated, and if it is non-zero, the body of the loop is executed. If the test expression evaluated to be zero, the loop is terminated. In an exit control loop, the body of the loop is executed first and then the test expression is evaluated. If it is evaluated to zero, the loop is terminated, otherwise repeated. So जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जो बॉडी ऑफ द लूप होता है इसमें वो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि जो लूप होता है वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा। अगर जो उसका एक्सप्रेशन है वो ट्रू इवेल्यूएट होकर ट्रू आता है तभी वो एंटर करता है उस लूप में, अदरवाइज एग्जिट जाता है, राइट। सो इसमें दो टाइप्स आते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप में आता है फॉर लूप एंड वाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल में आता है डू वाइल लूप। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। द फॉर लूप इज़ द ईजिएस्ट लूप इन सी प्लस प्लस। सो सबसे ईजिएस्ट वे जो है, जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं किसी भी लूप को चलाने के लिए, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इट इज़ काउंट कंट्रोल्ड लूप in the sense that programs know in advance that how many times the loop is to be executed. So for loop में क्या होता है कि हम एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा। सपोज आपने एक वैल्यू डिफाइन करी i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब है कि वो 5 तक उसका लूप चलेगा और 5 के ऊपर नहीं जाएगा। 5 के ऊपर जैसे ही वो जाने लगा वो खुद अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ऑल इट्स लूप कंट्रोल एलिमेंट्स आर गैदर्ड इन वन प्लेस। इसका जितना भी वो है वो एक ही लाइन के कोड में आ जाता है, राइट। सो इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है, फॉर, राइट, उसके बाद एक्सप्रेशन इनिशियलाइज करवाया, देन उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन, देन उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन, और उसके बाद उनकी बॉडी ऑफ द लूप यानी कि स्टेटमेंट्स, देन स्टेटमेंट
एक्स, राइट। सो फॉर लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है फॉर लूप के लिए। देन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जिसमें हम उसकी वैल्यू को जिसमें हम एक कीवर्ड लेके उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं। देन टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसमें टेस्ट होता है कि ये लूप जो है वो चलना भी चाहिए कि नहीं, यानी कि उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। देन लास्ट इसमें आता है जितनी भी वैल्यूज़ हमने अपडेट करनी होती है एक एक्सप्रेशन में, कि वो +1 जाए, +2 जाए, +3 जाए, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड लास्ट में स्टेटमेंट्स आती हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, वैदर एक स्टेटमेंट है या वैदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। In the for loop, first of all, it will initialize the value. Then in the loop, the condition be checked, and after processing the body of the loop, it will increment or decrement the loop variable according to the requirement. After execution or completion of the body of the loop, when the condition becomes false, the statement x will be executed. सो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज होती है। देन वो चेक होती है लूप में कि वो लूप जो है वो बॉडी में एंटर होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है बेस्ड अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट, राइट। और जब एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके बाद बॉडी की कंप्लीशन जब हो जाती है तो उसके बाद जो कंडीशंस होती हैं वो फॉल्स हो जाती है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, राइट। और एक ये नीचे एक फॉर लूप का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, राइट, जिसमें सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है। देन उसके बाद एक्सप्रेशन टेस्ट होता है। अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में जाता है, अगर वो फॉल्स है तो वो एग्जिट होकर बाहर आ जाता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स इन C++ प्रोग्राम। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि हमको प्रिंट करवाना है काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, राइट, यूजिंग फॉर लूप। सो आपको जितना सिंपल हो सके आपको उतना सिंपल रखना है। मैंने आपको बताया कि तरीके तो बहुत हैं, राइट। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार भी प्रिंट करा सकते हो। बट फॉर लूप से ये इतना ईजी हो जाता है कि आप एक ही लाइन के कोड में सभी नंबर्स प्रिंट करवा सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ फॉर लूप। सो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें सबसे पहले IO stream डॉट एच, conio डॉट एच, देन void main क्लियर स्क्रीन। उसके बाद फॉर लूप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले फॉर, देन इंट आई, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट आई जिसकी वैल्यू 1 होगी, राइट, ऑफ टाइप इंटीजर। देन उसके बाद टेस्ट होगा आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि हमने इसको 10 तक प्रिंट करवाना है, इसलिए आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ताकि ये 10 के ऊपर ना जा पाए। देन उसके बाद हमको इंक्रीमेंट करवानी है आई प्लस प्लस, यानी कि जो भी वैल्यू प्रीवियस होगी उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन सी आउट आई की वैल्यू, राइट, एंड देन /t, ताकि वो एक लाइन में आए। देन गेट CH। देन इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने फॉर लूप लगा के 10 नंबर को प्रिंट करवा दिया, राइट। देन अगेन एक एग्जांपल दी है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। सो हमको जितना भी नंबर हमने प्रिंट करवाए हैं, राइट, जितने भी वैल्यू हमने एंटर करवाई हैं उनका हमने सम करवाना है यूजिंग फॉर लूप। सो इसमें वही आएगा हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, देन void main, देन क्लियर स्क्रीन, देन इंट n सम इक्वल्स टू 0। हमने सम की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दी स्टार्टिंग में ही, राइट, और एक इंटीजर ले लिया n। देन हमने प्रिंट करवाई लाइन एंटर द नंबर फॉर n, राइट। देन इनपुट करवाया हमने n की वैल्यू। देन हमने फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि n तक हमको वैल्यूज़ चाहिए उनकी, इसलिए हमने लॉजिक लगाया कि आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ तो n से छोटा हो यहाँ तो n के बराबर हो। देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा दी। देन सी आउट हम प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू जो भी आएगी। देन सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, राइट, क्योंकि हमको जितने भी सम की वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करवाना है। सो देन सी आउट सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल्स टू जो भी सम की वैल्यू आएगी, राइट। देन गेट CH। सो एंटर वैल्यू फॉर n, सपोज हमको पहले 10 नंबर तक करवाना है, राइट। सो ये आ जाएगा 1, ये 1 को भी प्लस करेगा, ये 2 को भी करेगा, 3 को, 4 को, 5 6 7 8 9 और 10 तक ये प्लस करेगा। और सम ऑफ 10 नंबर्स यानी कि n नंबर्स कितना आ जाएगा हमारा 55। अगर हमने आउटपुट में 5 वैल्यू डाली थी तो ये 5 तक सारी वैल्यूज़ को प्लस करता, राइट। सो एक और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप। सो स्टूडेंट्स आपको सारे ये जो PDFs में आपको ये जो जितने भी PDFs वगैरह में जो प्रोग्राम्स हैं या जो मैं प्रोग्राम्स आपको वीडियोस वगैरह में देता हूँ तो ये आपको एक बार खुद लाइव टेस्ट करने हैं आपके सिस्टम्स में, राइट, जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, राइट। नेक्स्ट लूप जो इसमें आता है वो आता है वाइल लूप। वाइल लूप और स्टेटमेंट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप, ये भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड एंड इफ इट इज़ ट्रू देन
ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सो वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, राइट। सबसे पहले स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होती, सबसे पहले एक कंडीशन होती है, वो चेक होती है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है, राइट, तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर वो फॉल्स है तो वो एग्जिट हो जाता है, राइट। एंड इट विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं, राइट। द जनरल सिंटेक्स इज गिवन बिलो। सबसे पहले वाइल कीवर्ड, देन टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है आपको या डिक्रीमेंट करना है, राइट। देन स्टेटमेंट एक्स जो भी आपने डिफॉल्ट सेट करी होगी। वेयर वाइल इज अ रिजर्व कीवर्ड इन C++, टेस्ट कंडीशन इज अ बुलियन एक्सप्रेशन आइदर ट्रू और फॉल्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी सिंगल और कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि वो सिंगल भी हो सकते हैं या वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन वाइल लूप इज एज फॉलो। सो इसका सीक्वेंस कैसे होता है, कैसे इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है एक वेरिएबल की, हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। देन हम कंडीशन को चेक करते हैं, जो भी हमने कंडीशन लगाई होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट्स चलेंगे और तब तक रिपीट होंगे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में एंटर कर जाएगा, राइट। सो एक और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले एंट्री होती है, यानी कि इनिशियलाइजेशन होती है, देन कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स है तो वो एग्जिट कर जाता है, अगर ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द लूप में एंटर करता है, राइट। और वो तब तक लूप में चलते रहती है जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। द लूप कंट्रोल वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज फर्स्ट, देन द कंडीशन विल बी चेक्ड एंड द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू एंड द कंट्रोल कम आउट ऑफ द लूप व्हेन द condition become false. The updation of the variable should be within the body of the loop so that the loop may not be an infinite loop, right. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी वही होता है कि इनिशियलाइजेशन होती है सबसे पहले एक वेरिएबल की, देन कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू है तो वो आगे एग्जीक्यूट होती है उसकी बॉडी ऑफ द लूप, एंड जब वो फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जिट हो जाती है, और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके हम वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंट फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। अब हमें वाइल लूप यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने हैं नंबर्स को, राइट। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड kony.h, ये आ गई हमारी हेडर फाइल्स। देन वॉइड मेन फंक्शन, राइट, जिससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन क्लियर स्क्रीन हम यूज़ करते हैं कि कोई पुराना अगर कुछ डेटा है तो वो रिमूव हो जाए। देन हमने इनिशियलाइज़ कराई एक वैल्यू int i = 1, राइट। देन हमने अपना वाइल लूप लगाया और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी कि जो i है वो लेस दैन इक्वल्स टू 10 तक होना चाहिए, और ये तब तक अपना लूप चलाएगा। सो यानी कि ये 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और 10 के ऊपर जैसे 11 होगा तो ये फॉल्स होकर हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम सी आउट प्रिंट करवा देंगे आई की वैल्यू एंड देन आई की इंक्रीमेंट i++, देन गेट ch। सो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक और प्रोग्राम दिया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, राइट। सो ये आपको देख लेना है एक बार, और ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, एंड आपने आउटपुट चेक करना है कि आपका आउटपुट सम जब आप पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम आउटपुट में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें लूप आता है वो आता है डू वाइल लूप। ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि जो बाकी हमने पहले पढ़े फॉर और वाइल वो एंट्री कंट्रोल लूप से, और डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डू वाइल स्टेटमेंट। इन दिस लूप फर्स्ट बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड देन कंडीशन इज चेक। सो वाइल लूप में क्या होता था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर वो ट्रू होती थी तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आगे चलती थी और बॉडी ऑफ द लूप चलता था, अगर फॉल्स होती थी तो वो एग्जिट कर जाता। बट इसके केस में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, बट पहले जो बॉडी ऑफ द लूप होता है वो एग्जीक्यूट होती है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स देन इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। इसका जनरल सिंटेक्स कैसा होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, देन डू कीवर्ड, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होगी, राइट, एंड देन वाइल कंडीशन, देन जो भी कंडीशन एक्स जो भी आपने लगानी होगी, राइट। सो नोट यहाँ पे दिए कि सेमी कॉलन मस्ट बी एट द एंड ऑफ द वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन के बाद हमेशा आपको एक सेमी कॉलन का यूज़ करना है जब आप डू वाइल का यूज़ कर रहे हो, राइट।
सो यहाँ पे बताया कि जो डू है, डू एक रिजर्व कीवर्ड है, राइट। और स्टेटमेंट जो है वो जो भी सिंगल भी हो सकती है, वो कंपाउंड भी हो सकती है। देन वाइल ये भी रिजर्व कीवर्ड है, और कंडीशन जो भी आपने बूलियन एक्सप्रेशन लगानी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो इसका सीक्वेंस कैसे चलता है डू वाइल लूप का, इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट्स, देन कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो रिपीट स्टेप्स होते हैं, राइट। और अगर फॉल्स है तो वो लूप एग्जिट कर जाता है, राइट। Does it performs the post loop test in the sense that the condition is not tested until the body of the loop is executed at least once. So इसमें बताया है कि at least once body of the loop execute होनी ही होनी है, whether condition true है या false है, right. So इसका भी फ्लो चार्ट दिया हुआ, सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप चलेगी, देन कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो वो आगे दोबारा से बॉडी ऑफ लूप में एंटर करेगी, अगर फॉल्स है तो वो एग्जिट कर जाएगी। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इट इज़ एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी कि अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है आपकी, तो भी आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। वाइल लूप में क्या होता था कि वाइल लूप में आपकी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक बॉडी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती, और डू वाइल में क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट एक बार तो होगी ही होगी। इट इज़ एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू एंड द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। सो ये एग्जीक्यूट तब तक होगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही ये फॉल्स होगी तो लूप जो है वो एग्जिट होकर बाहर आ जाएगा। देयर मस्ट बी सम लूप टर्मिनेटिंग कंडीशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप। सो इनफाइनाइट लूप अवॉइड करने के लिए आपने एक टर्मिनेटिंग कंडीशन, या इसको आप बोल सकते हैं ये लिमिट सेट करी होगी, सपोज आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, कि 10 से ऊपर ना जाए, 10 के बाद जैसे लूप कंप्लीट हो तो वो एग्जिट हो जाए, राइट। सो डू वाइल लूप में भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 एंड ऑल्सो प्रिंट देयर सम। सो इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है कि हमको 2 से लेके 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, उनको प्रिंट करवाना है, जैसे 4, 6, 8, राइट। ऑड नंबर्स नहीं चूज़ करने हैं हमको सिर्फ इवन नंबर चूज़ करने हैं, प्रिंट करवाने हैं, और जो भी उनका सम होगा वो उनको भी प्रिंट करवाना है, राइट। सो हम कैसे करेंगे, डू वाइल का यूज़ करके, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड kony.h, ये आगे हमारी हेडर फाइल्स, देन वॉइड मेन फंक्शन, देन क्लियर स्क्रीन। ये तो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, राइट। अब बारी आती है लॉजिक की। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स इसमें स्टोर करवाए, 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए, इंट, इवन, ई सम एंड आई, राइट। ये 3 वेरिएबल्स हैं और ये डेटा टाइप इनका इंटीजर है। देन हमने इवन इक्वल्स टू 2 रखा, ई सम इक्वल्स टू 0 रखा, राइट। देन डू वाइल लूप लगाएंगे अब हम। सबसे पहले डू, और सबसे पहले आपको पता है कि इसमें सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, इसलिए हमारी सबसे पहले स्टेटमेंट्स आएगी इसमें। सी आउट इवन प्रिंट कराएंगे, यानी कि 2 प्रिंट करवाएंगे हम, राइट। सो यानी कि इस सबसे पहले हम एक लाइन प्रिंट कराएंगे इवन, देन उसकी वैल्यू जो भी रहेगी, राइट, सी आउट इवन। देन ई सम प्लस इक्वल्स टू इवन, राइट। जो ई सम की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो और इक्वल्स टू हो किसके, इवन के, राइट। देन अगेन इवन प्लस इक्वल्स टू 2, बिकॉज हमको एक इवन नंबर फाइंड करना है, राइट। तो वो उसमें प्लस भी 2 हो और इक्वल्स टू में 2 की वैल्यू के बाद ज्वाइन हो जाए, राइट। देन उसके बाद हमने लगाया वाइल लूप। वाइल लूप में आपको पता है कि कंडीशन चेक होती है इवन लेस देन इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमको 20 के ऊपर नहीं जाना, हमको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी है जिससे ये लूप इनफाइनाइट ना चले, राइट। सो इसलिए हमने कंडीशन लगा दी वाइल इवन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। देन हमने अगेन एक लाइन प्रिंट करवाई, सी आउट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 इज इक्वल्स टू जो भी ई सम की वैल्यू में हमने स्टोर कराई होगी वैल्यू, राइट। देन लास्ट में गेट सी एच। सो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, राइट। सो ये आगे 2 to 20 तक जो भी हमने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने थे, और इनका सम आ जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 इज 110। सो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 110, राइट। सो ये भी एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एवरेज ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स यूजिंग डू वाइल लूप। ये भी आपको देख लेना है एक बार, राइट। नेक्स्ट आता है नेस्टेड लूप्स, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेस्टिंग क्या होती है कि जब आप एक स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट, सपोज इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगाते हो, राइट, तो उसको आप नेस्टिंग बोलते हो। सो इसी तरह से जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं विद इन इट्स बॉडी, राइट, सो देन वो एक नेस्टेड लूप बन जाता है, राइट। दिस फॉर्म ऑफ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, राइट। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट इन नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। सो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो इनर वाला लूप हो गया, यानी कि जो
एक के अंदर दूसरा जो इनसाइड वाला लूप होगा वो हमेशा टर्मिनेट होगा बिफोर द आउटर लूप से पहले, राइट। While working with nested loop, the value of outer loop variable will change only after the inner loop has been completely executed. So जब अंदर वाला जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ही उसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है जो बाहर वाला होगा, राइट। सो ये होता है नेस्टेड लूप। सो इसका भी एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग आउटपुट। सो अब आपको ये आउटपुट है, राइट। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं जिसमें कि पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी में 3 स्टार है, चौथी में 4 स्टार है, पाँचवीं में 5 स्टार है, राइट। सो इस तरीके का अगर आपको एक पैटर्न बनाना है, आपको ये कोडिंग के थ्रू ऐसा आउटपुट शो करवाना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, राइट, वो हम करेंगे नेस्टेड लूप्स का यूज़ करके। सो सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई हमारी, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main clear screen, राइट। देन हमने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा दी, int I and j, राइट। देन हमने पहला लूप लगाया आउटर लूप, राइट, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। हमने i की वैल्यू 0 रखी और i की वैल्यू हम 5 तक प्रिंट करेंगे बिकॉज हमको यहाँ पे 5 तक ऊपर स्टार्स चाहिए, राइट। देन हमने i की वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी, i प्लस प्लस। देन हम इनसाइड वाला अंदर वाला लूप लगाएंगे, राइट, क्योंकि लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप यूज़ करना है हमको। सो हमने दूसरा फॉर j के लिए हमने फॉर लूप लगाया, j की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी हमने 0, देन j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i, राइट, कि i की वैल्यू डायरेक्ट ले ले वो। देन j प्लस प्लस, देन j की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करा दी। देन सी आउट हमने स्टार प्रिंट कराया, राइट, और वो जितने भी स्टार्स आगे होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट। देन सी आउट स्लैश एन हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पहले 1 स्टार, देन नेक्स्ट लाइन दूसरी स्टार 2 स्टार, देन नेक्स्ट लाइन 3 स्टार, राइट। सो इसलिए हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। देन लास्ट में गेट सी एच, राइट। सो दूसरा प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें हमको नंबर्स प्रिंट कराने हैं अप टू 1 to 5, राइट। सो इसका भी बिल्कुल वैसा ही है लॉजिक, बस इसमें हमको स्टार की जगह जे प्रिंट कराना है, सी आउट जे, बिकॉज हमने जे में सब कुछ स्टोर करवाया था, राइट। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये भी आपको देख लेना है एक बार प्रोग्राम, राइट। सो आज हमने लूप्स या इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट। सो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।